नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी ठीक ठाक चल रही है। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं, आप सभी थंबनेल देख कर समझ गए होंगे कि आज अपन एएमआरएस जो कॉमर्स है वो टायर 2 की प्रिपरेशन के बारे में बात करने वाले हैं। मैं जो कंप्लीट कोर्स है वो इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आने वाला हूँ दोस्तों। और आज अपन इसी वीडियो में आपका जो आपके टू चलते हैं दोस्तों, एक तो आपकी अकाउंट चलती है अकाउंटेंसी और एक आपकी बिजनेस स्टडी चलती है। ये जो दो सब्जेक्ट है इनका जितना भी जो सिलेबस है आज अपन क्या करेंगे, इस जो वीडियो है इसमें एक जो टॉपिक है उसके ऊपर एमसीक्यू भी करेंगे और उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो भी नए हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है, आप सभी को टेलीग्राम से जुड़ जाना है दोस्तों। वहाँ पे इन क्वेश्चनों की आपको पीडीएफ मिल जाएगी और जितने भी एएमआरएस टायर 2 की कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको जुड़ जाना है दोस्तों। आपको क्रैक करना है, नो टेंशन नो डाउट, क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी एएमआरएस पीजीटी क्वालिफाइड हूँ और हम बच्चों को यही लॉन्ग मेथड पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक ऑथेंटिक गाइड किया जाएगा, ऑथेंटिक तरीके से एमसीक्यू दिया जाएगा आपको। अगर आप उन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको दोस्तों फाइनल सिलेक्शन में आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आप कितनी हार्ड वर्किंग करते हो, कितना फॉलो करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं मेरी तरफ से 100% देने का कोशिश करूँगा दोस्तों। बस आपका भी सपोर्ट रहना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ो, तब तो मैं पूरा जो कंप्लीट जो कोर्स है इसी यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध करा दूंगा दोस्तों। अब बिना किसी देरी के अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो को सबसे पहले आपने देख लिया एमआरएस कॉमर्स टायर 2 कंप्लीट जो कोर्स है उसकी बात। अब दोस्तों अपन क्या करते हैं, सबसे पहले आज अपन बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिजनेस में कौन कौन से आपके जो टॉपिक आते हैं ये अपन इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो आपके टॉपिक दे रखा है, फर्स्ट जो चैप्टर का जो नेम है या फर्स्ट टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है प्रबंध की प्रगति और महत्व वाला जो आपका जो टॉपिक है बिजनेस में फर्स्ट। फिर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध के जो भी आपके सिद्धांत हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट है, जो भी व्यावसायिक जो आपका वातावरण है, प्लानिंग है, योजना है, ऑर्गेनाइजिंग जो संगठन है। और इसके अलावा आपका इसमें जो टॉपिक चलता है वो स्टाफिंग का भी चलता है दोस्तों। किसका चलता है? स्टाफिंग का भी चलता है, डायरेक्टिंग का चलता है, कंट्रोलिंग का चलता है दोस्तों। और जो नाइन जो टॉपिक आपके वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। ये टोटल आपके दोस्तों 11 जो टॉपिक है वो दिए हुए हैं आपके। ये दोस्तों आपके 12th लेवल के हैं, ये आपके जो टॉपिक है वो 12th लेवल के हैं। तो इनके ऊपर अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब आप पूरा अपना जो सिलेबस है वो देख सकते हो यहाँ पे कि जो आपका जो पहला जो टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये जो टॉपिक है दोस्तों इसकी अपन बात करें तो आपके कौन कौन से टॉपिक दोस्तों आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी, स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। आपको इतना ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना है और दोस्तों कम भी नहीं पढ़ना है। जैसे आपका पहला जो जो टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेज, इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे? मैनेजमेंट की एक तो आपको कॉन्सेप्ट पढ़नी है, मैनेजमेंट के आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, यानी कि आपको प्रबंधन की क्या पढ़नी है, परिभाषा पढ़नी है, डेफिनेशन पढ़नी है आपको, उसका जो ऑब्जेक्टिव उद्देश्य पढ़ना है, उसके जो इंपॉर्टेंस है महत्व पढ़ना है। और मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट एंड प्रोफेशन, यानी कि जो प्रबंध है, कला और विज्ञान, इनके बारे में भी अपन को पढ़ना है। और लेवल ऑफ जो मैनेजमेंट है, प्रबंध के जो स्तर है ये भी पढ़ना है अपन को। मैनेजमेंट फंक्शन, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। दोस्तों आपने सेकंड पीयूसी में पढ़ा होगा, यानी कि 12वीं क्लास में जब आप थे तब पढ़ रहे होगे कि प्रबंध के जो कार्य होते हैं, पहला होता है जो प्लानिंग होता है, योजना बनाना, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना होता है, फिर स्टाफिंग करना होता है दोस्तों, फिर डायरेक्टिंग एंड डायरेक्ट करना होता है और लास्ट में क्या होता है अपन को कंट्रोलिंग करना होता है। दोस्तों आप कॉमर्स से स्टूडेंट हो तो खुद के ऊपर भी ये चीज़ें आप लागू क्या करो। सबसे पहले आप प्लान बनाओ कि आपको क्या करना है, उसके बाद में उन चीज़ों को लागू करो, लास्ट में आप कंट्रोलिंग करो कि अपन प्लान अकॉर्डिंग हमारा जो वर्क कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। और अपन सेकंड जो टॉपिक की बात करें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, इसमें दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ जो मैनेजमेंट इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सिग्निफिकेंस पढ़ना है आपको। और जो आपको फ्यूल के प्रिंसिपल पढ़ने हैं, टोटल फ्यूल ने 14 जो प्रिंसिपल दिए वो पढ़ने हैं। और इसके अलावा बात करें जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है उसने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल कुछ टेक्निक दिए हुए हैं। आपको पता है कि जो जो जनरल मैनेजमेंट वो जो फादर होता है वो हेनरी फ्योल है और जो साइंटिफिक जो मैनेजमेंट फादर है वो एफ.डब्ल्यू. टेलर है। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है दोस्तों, कॉमर्स से रिलेटेड नो डाउट आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। टॉपिक वाइज अपन एक एक टॉपिक वाइज लेंगे क्या क्या है।
अब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसकी दोस्तों अपन बात करें, बिजनेस एनवायरनमेंट में आपके क्या क्या चलता है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंस पढ़ना है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से, जैसे इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है, लीगल है और डेमोटिडाइजेशन है, कॉन्सेप्ट है, फीचर है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। प्लानिंग में भी आप देख सकते हो, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस है, लिमिटेशन है, प्लानिंग की प्रोसेस है दोस्तों, सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग प्लान है, यानी कि ये प्लानिंग के टाइप्स है दोस्तों। सिंगल यूज़ का मतलब होता है आप कोई भी जो प्लान बना रहे हो उसका आप एक बार ही यूज़ कर सकते हो। स्टैंडिंग प्लान का मतलब होता है दोस्तों आप कई बार यूज़ कर सकते हो। सिंगल यूज़ का मतलब जैसे मान लो आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो या कोई बजट है, बजट एक बार पेश होता है फिर दोबारा नया बजट आता है। और जो स्टैंडिंग प्लान है जैसे रूल्स है, आप एक बार रूल्स बना लिए फिर आप फॉलो कर सकते हो, जो मेथड है। ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, स्ट्रेटेजी है, पॉलिसी है, प्रोसीजर है, मेथड, रूल, बजट, प्रोग्राम, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कवर करना है, उससे नहीं तो ज़्यादा पढ़ना है और नहीं आपको कम पढ़ना है। ऑर्गेनाइजिंग है चैप्टर है, इसमें दोस्तों कॉन्सेप्ट दे रखा है, इंपॉर्टेंस है, ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या है दोस्तों, फंक्शनल और डिविजनल कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है दोस्तों, इनके बारे में पढ़ेंगे। डिलीगेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके कॉन्सेप्ट क्या है, एलिमेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। और दोस्तों एक कॉन्सेप्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी होता है और इसके कौन कौन सी इंपॉर्टेंस होते हैं, ये चीज़ें हमें पढ़नी है। अब दोस्तों बात करें अपन स्टाफिंग की, स्टाफिंग की बात करें दोस्तों, स्टाफिंग का सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आ गया, फिर आपके स्टाफिंग की बात करें, फिर नेक्स्ट अपन जैसे आप स्टाफिंग यहाँ देख सकते हो, स्टाफिंग है सबसे पहले, स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, फिर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, स्टाफिंग की प्रोसेस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस में जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंस है, मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या होते हैं, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, वेस्टेड टूल ट्रेनिंग क्या होती है, जो ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी है, इन चीज़ों को आपको क्या करना है दोस्तों, कवर करना है। जैसे डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग में ये सारे जो पॉइंट दे रखे हैं ये पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम पे मिल जाएगी। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना सिलेबस देख सकते हो, पूरा डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पूरा पढ़ना है। इसके अलावा ये कंट्रोलिंग देख सकते हो, डायरेक्टिंग में भी कुछ दे रखा है, जैसे डायरेक्टिंग में कौन से टॉपिक है, डायरेक्टिंग में जैसे कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंस है, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग है, और मोटिवेशन के बारे में भी पढ़ना है आपको। और एक कॉन्सेप्ट आपको मेस्लो की भी पढ़ना है, मेस्लो हायरार्की ऑफ नीड। फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ना है, लीडरशिप के बारे में पढ़ना है, लीडरशिप की कौन कौन सी स्टाइलें हैं इनके बारे में भी आपको पढ़ना है दोस्तों। और कम्युनिकेशन के बारे में भी पढ़ना है, और फॉर्मल इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उनकी जो बैरियर हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, कवर करनी है। कंट्रोलिंग की बात करो दोस्तों, कंट्रोलिंग का सबसे पहले कॉन्सेप्ट डेफिनेशन पढ़ना है, इंपॉर्टेंस हो गया इसका, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में, और लास्ट इसकी प्रोसेस पढ़नी है। ये चीज़ें अपन को कंट्रोलिंग में पढ़ने को मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारा है फिर सिलेबस, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कवर करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन से टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन क्या है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट क्या है, फाइनेंशियल एंड डिविडेंड मीनिंग क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, कॉन्सेप्ट, ये सारे टॉपिक दोस्तों आपको एक बार सिलेबस, सबसे पहले दोस्तों जैसे आप टाइटो की प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो आपको सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करना है और अपन को सिलेबस टॉपिक वाइज सिलेबस देखना है कि इस टॉपिक में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों। फिर आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में भी देखना है दोस्तों, और मार्केटिंग है, और लास्ट जो आपका जो टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये अपन क्या कर रहे हैं, जो 12th लेवल का जो सिलेबस है ये मैं बिजनेस का आपको डिस्कस कर चुका हूँ। फिर अपन 11th लेवल का यानी कि जो 11वीं क्लास का सिलेबस है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ये आपके एजिटेज जो टॉपिक दे रखे हैं वो अपन ने डिस्कस किए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, आज अपन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बात बता दूं, जो आपकी जो EMRS है इसमें टोटल में बात करूं आपके 40 MCQ आएंगे, यानी कि आपको MCQ की भी प्रैक्टिस करनी है। और जो 60 मार्क्स के हैं, 60 मार्क्स के आपके कितने 15 क्वेश्चन आएंगे, और 1 क्वेश्चन कितने का 4 मार्क्स का आएगा, तो आपके कितने मार्क्स हो गए, टोटल 60 मार्क्स हो गए, यानी कि 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होने वाला है टायर 2। और उसमें 1/4 आपके क्या है दोस्तों, 1/4 उसमें क्या है आपके नेगेटिव मार्किंग में, यानी कि 1/4 आपकी क्या होने वाली दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो अब दोस्तों अपन को क्या करना है, अब आज अपन क्या करते हैं, जो आप अभी आपने जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके अकॉर्डिंग अपन MCQ देखते हैं।
सबसे पहला एमसीक्यू दोस्तों, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि आपको ये बताना है कि कौन प्रबंधन का कार्य नहीं है इनमें से। दोस्तों आप भी जानते हो कि प्लानिंग प्रबंधन का कार्य होता है, स्टाफिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, बट जो कोऑपरेटिंग नहीं होता है ये प्रबंधन का क्या नहीं होता दोस्तों, फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर बनने वाला है अपना कौन सा बनेगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर बन गया हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पे, यानी कि सी ऑप्शन फर्स्ट का आपका जो सी है वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर। सेकंड है मैनेजमेंट इज कंसिडर, देखो मैनेजमेंट आर्ट है साइंस है, बोथ आर्ट एंड साइंस, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन है मैनेजमेंट जो प्रबंधन है वो आर्ट एंड साइंस है, कला और विज्ञान दोनों है। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों आपका, जो थर्ड क्वेश्चन की बात करें अपन, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख सकते हो आप। थर्ड क्वेश्चन है द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि आपको बताना है कि प्रबंधन का कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो सबसे पहले सर्वाइवल प्रबंधन का उद्देश्य होता है, अर्निंग और प्रॉफिट भी होता है दोस्तों, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बट पॉलिसी जो मेकिंग है ये प्रबंधन का उद्देश्य नहीं होता दोस्तों। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट, आपको क्या बताना है कि सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट बताना है। तो यहाँ से जो अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये दोस्तों आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे जो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है ये आपका कौन सा है, सोशल ऑब्जेक्टिव है, यानी कि प्रबंधन के जो सामाजिक जो उद्देश्य है वो आपके ये है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर प्रदान करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों अपन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव नहीं है दोस्तों। तो अपन को बात करना है यहाँ पे आपका सर्वाइवल है, प्रॉफिट है, ग्रोथ है, बट ये प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, 6 नंबर है टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिडर, दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा गया है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, जो टॉप लेवल होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ लेवल 3 प्रकार के होते हैं, टॉप लेवल होते हैं, मिडिल लेवल होते हैं, लोअर लेवल होते हैं। तो यहाँ पे अपन को टॉप लेवल मैनेजमेंट का एग्जाम्पल बताना है। यहाँ पे दोस्तों जो चेयरमैन है ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैनेजर जो है डिविजनल हेड है, ये सुपरविजर है, ये नहीं होते हैं टॉप लेवल पे। यहाँ पे जो मैनेजर होते हैं ये उसमें चले जाते हैं मिडल में, और जो सुपरविजर है ये किस में चला जाता है, ये लोअर लेवल में चला जाता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन इज ए यानी कि समन्वय है। तो आपको बताना है कि प्रबंधन का सार होता है समन्वय, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वो स्पेशली हैपन टू बी पर्सनल स्किल, कौन सी है दोस्तों, पर्सनल स्किल, साइंस है, नन ऑफ दीज है, प्रोफेशन आर्ट। तो पर्सनल स्किल दोस्तों आर्ट होती है, आप जो भी जानते हो कला होती है। अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और ये एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, वो लास्ट क्वेश्चन है, रेफर टू डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। इसकी बात करते हैं, तो जो मिनिमम कॉस्ट होती है यानी कि टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट, यहाँ पे जो आंसर इफेक्टिवनेस, कोऑर्डिनेशन, प्रोसेस इफिशिएंसी, इसका दक्षता क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चन है ये आई हुई एग्जाम में क्वेश्चन है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यही क्वेश्चन दोस्तों हिंदी में भी है, आप थोड़ा हिंदी में भी देख सकते हो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट है जो हिंदी बैकग्राउंड से भी है, तो उनके लिए क्या थोड़ा दिक्कत होता है इंग्लिश का। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का कार्य नहीं है, तो आपको पता है कौन, योजना बनाना स्टाफिंग है। अब पास्टली देखेंगे दोस्तों तो सहयोग करना ये नहीं है। प्रबंधन को माना जाता है कला और विज्ञान, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है, तो नीति निर्माण इसका उद्देश्य नहीं है, जबकि उत्तरजीविता, लाभ कमाना, संगठन का विकास ये उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा प्रबंधन का सामाजिक उद्देश्य है, तो सामाजिक उद्देश्य कौन सा, रोजगार के अवसर प्रदान करना, ये हमारा सामाजिक उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन संगठनात्मक उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे संगठनात्मक उद्देश्य की बात करें, विकास भी है, उत्तरजीविता, लाभ भी है, बट रोजगार के अवसर प्रदान करना ये संगठनात्मक उद्देश्य नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे यही बन गया दोस्तों। शीर्ष स्तरीय प्रबंध में शामिल है, तो शीर्ष स्तरीय जो प्रबंध में अध्यक्ष शामिल होता है, जबकि प्रबंधक, प्रभाग प्रमुख, पर्यवेक्षक ये शामिल नहीं होते हैं दोस्तों। समन्वय है, समन्वय क्या है, प्रबंध का सार है दोस्तों। किसकी विशेषता, व्यक्तिगत कौशल है, कला। तो यह आप हिंदी में भी देख सकते हो इस प्रकार। और इसका तात्पर्य कार्य को सही ढंग से और न्यूनतम लागत पर पूरा करना, तो ये क्या होती है दोस्तों, इफिशियंसी होती है, दक्षता होती है। तो इस प्रकार अपन ने क्या किया है यहाँ पे हिंदी में भी देखने का आपने प्रयास किया दोस्तों।
अब दोस्तों अपन क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। कौन से, जो आपके 4 मार्क्स रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। सबसे पहले अपन 4 मार्क्स आपके जो क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ये जो टॉपिक अपन ने सिलेक्ट किया है प्रबंध की जो प्रकृति विशेषता, इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। एक्सप्लेन ब्रीफली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि आपको प्रबंधन की विशेषताएं बतानी है आपको, या प्रबंधन की लक्षण बताने, कम से कम आपको 4 लक्षण तो याद होने ही चाहिए। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है दोस्तों, और आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है, और टेलीग्राम पे क्या करना है, उनको सेंड भी करना है। फिर आपको उनमें 4 मार्क्स में से आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे। मैनेजमेंट इज द कंसिडर टू बी बहुत आर्ट एंड साइंस, ये भी एक है कि प्रबंधन कला और विज्ञान है। इस पर आपको क्या करना है, कमेंट करना है, टिप्पणी लिखनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आ रहा है पहला कि मैनेजमेंट ऑफ ए फीचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की विशेषता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये जो एनसीईआरटी यहाँ पे बात करें, अपन बोर्ड की बात करें तो हमारे बहुत ज़्यादा जो सेकंड पीयूसी है, यानी कि जो 12वीं क्लास में बहुत बार पूछा गया, यहाँ देख सकते हो 19 में पूछा गया, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, रेगुलर 24, 25, ये रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर मैनेजमेंट इज ए सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, यानी कि प्रबंधन के आपके जो भी कार्य हैं वो बताने हैं आपको। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन बताना है, समन्वय क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। और मैनेजमेंट इज द 3 टायर एक्टिविटीज और लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताना है, और उसके एग्जाम्पल भी आपको राइट करने हैं। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हिंदी वालों के लिए मैंने थोड़ा हिंदी में भी लिया है, ताकि वो सब भी परेशान ना हो, फिर कमेंट ना करें सर आप हिंदी में, बहुत को मैंने मैनेज किया है। तो यहाँ 8 अंकों के नहीं है दोस्तों, ये 4 अंकों के ही हैं, 4 मार्क्स रिलेटेड है। सबसे पहले प्रबंधन की विशेषता आपको ध्यान रखनी है। प्रबंध को कला विज्ञान क्यों माना जाता है, इसका आपको देना है, एक्सप्लेन करना है। प्रबंध परस्पर संबंधित कार्यों की एक श्रृंखला है, यानी कि प्रबंध के कार्य बताने। समन्वय क्या है और समन्वय की कौन कौन सी विशेषताएं, इनके बारे में बताना है। प्रबंध एक त्रिस्तरीय गतिविधि है, प्रबंध के स्तरों को एक सुव्यवस्थित आरेख द्वारा दर्शाना है, और आपको एग्जाम्पल भी राइट करना है। इस प्रकार मैंने दोस्तों आपको 4 मार्क्स क्वेश्चन बताए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। आपको दोस्तों में शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कॉमर्स के स्टूडेंट को जोड़ना है। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, एवरी टॉपिक के दोस्तों MCQ भी करेंगे, उसके बाद 4 मार्क क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा। ये क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं दोस्तों। इस प्रकार आप अगर पढ़ते रहोगे तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप अगर फॉलो कर रहे हो तो एक क्वेश्चन भी बाहर जाने की एग्जाम में संभावना नहीं। क्यों? क्योंकि आप टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज पूरा कवर कर रहे हो, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हो, और उसको आप अगर टेलीग्राम पर सेंड कर रहे हो, और उसके बाद में उसमें क्या सुधार करना है ये भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट दे दी जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़ना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और दोस्तों जब ज़्यादा से ज़्यादा आपके स्टूडेंट जुड़ेंगे तभी ये क्लासें रेगुलर बनी रहेगी, क्योंकि स्टूडेंट कम रहेंगे तो मेरा भी इतना इंटरेस्ट नहीं रहता। फिर अगर ज़्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो मैं पूरा जो कंप्लीट जो कोर्स है, और दोस्तों कोई चार्ज नहीं, फ्री में यूट्यूब पे आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी PGT कॉमर्स क्वालिफाइड हूँ। मैं, मेरा जो अनुभव है, मेरे को जितना नॉलेज है, जितना कोशिश होगा मैं आपकी हेल्प करने की सहायता करूँगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।